हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इसमें बताऊंगी ब्लाउज़ कटिंग, जो सिंपल होता है, जो डेली वेयर में अपन पहन सकते हैं, वैसी ब्लाउज़ की कटिंग। तो ये पार्ट 1 रहेगा। इसमें मैं सिर्फ आपको कटिंग ही बताऊंगी। पार्ट 2 में मैं स्टिचिंग बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले मुझे कमर का, जितनी मेरी ब्रेस्ट है उस हिसाब से मैंने नाप लेना है यहाँ पर। तो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए 11 इंची लिया था और यहाँ से 16.5 इंची लिया था, क्योंकि मैं लंबे ब्लाउज पहनती हूँ। तो उसमें से क्या होता है कि ना नीचे ब्रा वगैरह नहीं दिखती है। यहाँ पे मैंने 7 इंची का निशान लगाया था शोल्डर का, और फिर आर्म होल का भी 7 इंची का निशान लगाया था यहाँ पर। फिर उसके बाद जैसे नीचे से 11 इंच लिया था, तो यहाँ पर भी 11 इंच का निशान लगा के इसको 1 इंच इधर करके कमर की साइड, और यहाँ पे इसको जोड़ दिया था। यहाँ पे मैंने ना 1.5 इंची का लिया था, और गला मैंने लिया था 2.25 इंची का यहाँ पे। और ये मैंने यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको कैसे कैसे लिया है। 1 इंची लिया है, यहाँ 1.5 इंची लिया है, और यहाँ पे 3.5 इंची का लेके हम यहाँ पे गोल राउंड कर देंगे, शोल्डर आर्म होल बना देंगे, और इसी को कटिंग करके हम फ्रंट पार्ट के लिए स्पेस कर देंगे, ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो जो बैक पार्ट होता है वो क्लोज साइड से कटता है, और जो फ्रंट पार्ट होता है वो ओपनिंग साइड से कटता है। तो यहाँ पे हमें 1-1 इंची एक्स्ट्रा लेना है नीचे, और आधा इंची एक्स्ट्रा लेना है साइड में, और उसको पूरा छाप लेना है, और फिर तीरे का निशान लगा लेना है, और फिर इसकी कटिंग लगा कर देनी है इस तरीके से। ज़्यादा टफ नहीं है। इस तरीके से हमें तीरा हमें आगे की तरफ से 4.5 इंच, और बीच में से 3.5 इंच रखना है, पीछे से भी 3.5 इंच रखना है। आगे का गला मैंने रखा है 6.5, बन के वो 7 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई। यहाँ पे हमें डीप कटिंग भी देनी है आर्म होल में, और फिर हम काटेंगे स्लीव्स में कोहनी तक की काट रही हूँ। बन के 11 इंच की है मेरी, 10.5 इंच की। तो यहाँ पे मैं 12 इंच पे काट रही हूँ, और ये लेनी है मुझे। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट इसको काट लेना है सीधा करके। मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लगाया निशान स्ट्रेट का, और साइड में से मैं लूँगी 3.5 इंच, 3 इंच का निशान लगाऊंगी, 3 इंच नीचे और 3 इंच साइड में। अब मैं इसको एक शेप दे दूंगी उसकी स्लीव्स की, इस तरीके से, और इसको काट देंगे। ठीक है, ये काट दी है हमने, और साइड में से भी काट दी है। ये देखिए, इसको ये अलग अलग कर लूँगी मैं, और ये यहाँ से मैं इसको थोड़ा थोड़ा साइड से काट दूँगी, और ये हो गई मेरी स्लीव्स कट के रेडी। अब मैं इसमें निशान लगा लूँगी। तो ये अंदर वाला हिस्सा है, मतलब उल्टा साइड है, और यहाँ पे मैंने ये लिया है 4 इंच पे निशान लगाया है प्लेट्स के, और इसे मैं 2.5 इंच ऊपर करूँगी, और फिर 2.25 इंच का गैप लेते हुए मैं ये लगाऊंगी आई हुक की तरफ, और ये कमर की तरफ, और ये शोल्डर की तरफ। इस तरीके से हमें लगा लेनी है अपनी स्टिचिंग के लिए, प्लेट्स के लिए निशान। और मैं शोल्डर वाला नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैंने उसको क्रॉस कर दिया था। अब इसके ऊपर इसको रख के उल्टा कर दूंगी और डैप कर दूंगी, तो ये क्या है, पेस्ट हो जाएंगे एक जैसे ही, बिल्कुल बराबर बराबर पे। तो ये बस बन के तैयार है। अब मैं बैक उस पे कर लूँगी। यहाँ पे ये हो गया। अब मैं बैक जो मेरा पार्ट है, पोर्शन है, उसका सेंटर पॉइंट निकालूंगी, और यहाँ से 4.5 इंच इधर और 4.5 इंच इधर में 2 प्लेट डलती है ना पीछे हमारी, उससे फिटिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी, और इसको नीचे से तुरप दूंगी। यहाँ पे मैं सिलाई शुरू कर रही थी, तब तक हो गई है मेरी मशीन ख़राब। अब मैं मशीन को करूँगी। ये देखिए, मैं यहाँ पे सिलाई करने वाली थी, अब इसमें ये मैं प्लेट्स लगाने वाली थी। अब पहले मैं इसको कर लूँगी फोल्ड 1 इंच के बराबर, क्योंकि बाद में इसकी तुरपाई करूँगी। अभी मैं इसे कच्चा कर लूँगी इस तरीके से। इसको कच्चा कर लेना है। आप चाहो सुई धागे से कर लो, आप चाहो यहाँ पे पहले तुरपाई कर लो, पर मैं इसको मशीन से ही कच्चा कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं जिस तरीके से मैं मेरे ब्लाउज सिलती हूँ ना, मैं उस तरीके से आपको बताती हूँ। सबसे ईजी वे है ये, और इस पार्ट में सिर्फ आपको कटिंग ही दिखेगी, क्योंकि आगे वाले पार्ट में दूसरे वीडियो में डालूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कच्चा कर रही थी, तो मुझे लगा कि काफ़ी भारी चल रही है, और ज़्यादा आवाज़ भी बहुत कर रही थी मशीन, तो मैंने इसको खोल के सही किया था। मैं बताती हूँ आपको कैसे इसको सही करना होता है। तो यहाँ पे मैं इसको सिल लिया है इस तरीके से। काफ़ी भारी चल रही थी, इसकी आवाज़ भी बहुत हो रही थी, तो मैंने इसकी स्टिचिंग छोड़ दी थी। मैंने सोचा पहले इसको सही कर लेती
में सिलाई करेंगे, क्योंकि मशीन जब अच्छे से चलती है ना तो सिलाई भी करने में मन लगता है। तो मैंने इसको खोल लिया था, इसकी नाल को मैं तो इसको नाल बोलती हूँ, जिसमें सिटिल लगाई जाती है, और इसमें काफ़ी सारा धागा फंसा पड़ा था। फिर मैंने इसका स्क्रू खोला, ये यहाँ पे, ये यहाँ से बहुत सारा कचरा निकला इसका। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। और मेरे को ये सेट भी करनी थी, तो ये मैंने पहले तो खुल ही नहीं रहा था, जाम हो रखा था। ऐसे ही सेट करने के लिए सोचा पर नहीं खुला, फिर मैंने इसको किसी और से खुलवाया, और जैसे ही ये खुल गया, आपको इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। किसी कपड़े से ऑयल लगा के साफ़ कर लीजिए या ऐसे ही साफ़ कर लीजिए। मैंने इसको काफ़ी अच्छे से साफ़ करा। इसमें छोटे-छोटे रेशे भी होते हैं ना, वो भी काफ़ी तेल के साथ जम जाते हैं। पहले आपको वो सिटिल लगाने वाली जो होती है ना, वो लगानी है, बाद में ये लगानी है, ऐसे नहीं जाएगी ये। तो ये कर लेना है, और फिर आपको इसका स्क्रू डाल देना है, अच्छे से टाइट कर देना है, ताकि निडल वगैरह ना, लूज़ रहेगा तो निडल टूटने का डर रहता है। और ये घूमनी चाहिए। पहले आप इसको चला के देख लीजिए। फिर मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से इसको साफ़ किया, इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब इसको सही सेट किया, और इसको ऐसे उंगली बचाते हुए आपको चला के देखनी है। अगर ये सेट हो गई है ना, तो बिना स्क्रू के भी चल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने स्क्रू लगा दिए हैं, और काफ़ी अच्छे से ये मेरी बहुत पुरानी मशीन है, पर मेरी भी नहीं है, ये किसी और की मशीन है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरी मकान मालकिन की मशीन है, मेरी नहीं है। तो मैं जहाँ रेंट पे रहती हूँ, उन्होंने मुझे यूज़ करने के लिए दे रखी है, तो मैं इसकी वैसे ही केयर करती हूँ जैसे मैं मेरी चीज़ों की केयर करती हूँ, पर है ये उनकी। ठीक है? तो ये तैयार है, बन के बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, टाँका भी अच्छा दे रही थी, बहुत लाइट चल रही थी, आवाज़ भी नहीं कर रही थी, बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी बन के। और ऑयलिंग कर दी मैंने इसमें। ऑयल आपको जहाँ-जहाँ इसका होल दिख रहा है ना, वहाँ-वहाँ डालना है ऑयल आपको, और ये बहुत स्मूथ हो जाएगी, एकदम बढ़िया चलने लग जाएगी। तो बस देखिए कितने अच्छे से इसने सिलाई करी है, इसने टाँका भी बहुत अच्छा दिया था।